आज के इस खास सेशन में, ये थोड़ा सा खास सेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आई एवरेज, पीक और आरएमएस वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट करंट का जो वैल्यू होता है, आई जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो आई नॉट है दैट इज वो हमारे पास है पीक वैल्यू ऑफ एसी, है ना, वो हमारे पास है अल्टरनेट करंट का पीक वैल्यू। उसके बाद हमने जो आई एवरेज निकाला था, आई एवरेज जो हमारे पास था, आई एवरेज दैट वाज इक्वल्स टू 2I नॉट अपॉन पाई, 2I नॉट अपॉन पाई। एंड इसकी खास बात ये थी कि ये वैलिड था टाइम पीरियड। यहाँ पर हमने जो टाइम पीरियड यहाँ पर लिया था, टाइम पीरियड वाज टेकन फॉर हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। और ये टाइम पीरियड था वेरिएशन फ्रॉम 0 टू t/2, फ्रॉम 0 टू t/2। उसके बाद हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास जो तीसरा वैल्यू होता है अल्टरनेट करंट का, वो वैल्यू है आई एवरेज, आई एवरेज नहीं, IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। और ये हमारे पास आया था अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इट वाज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हम इसको लिखते हैं आई नॉट अपॉन रूट 2। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वैल्यू जो हमारे पास थी, ये वैलिड थी फॉर फुल साइकिल के लिए, फुल एसी साइकिल, और इसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम 0 टू t। आज हम इन तीनों वैल्यूज के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज में क्या फर्क है, क्या अंतर है इन तीनों में। देखिए, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट होता है कि अगर ये हमारे पास अल्टरनेट करंट चल रहा है तो यहां से लेके ये जो वैल्यू होगी फ्रॉम दिस मिनिमम मीन वैल्यू से लेके ऊपर जो मैक्सिमम डिविएशन जो होगा, दैट इज नोन एज पीक वैल्यू। ये हमारे पास आई नॉट है। जबकि हम आई एवरेज की बात करें तो आई एवरेज हम हाफ साइकिल के लिए लेते हैं, यहां से यहां तक के लेते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं, ये एवरेज कितना होगा। और उसके बाद जो हम IRMS का बात करते हैं तो IRMS हमारे पास इसका एक फुल साइकिल लेते हैं, यहां से यहां तक, और यहां से 0 टू टाइम पीरियड t, यहां से 0 टू t/2। इसमें हम टाइम पीरियड नहीं लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं एवरेज वैल्यू पर डिफरेंट वैल्यूज, हम बात करते हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। पहली बात तो हम बात करें, अगर एवरेज की बात करें कि मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन हैं x1, x2, x3 सो ऑन अप टू x10। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें, x का एवरेज निकालें, तो एवरेज निकाला जाता है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn, that is 10 divided by 10, sum of observation over number of observation। मैं अगर यहीं पे बात करूं, इसका ये x1 वैल्यू है, ये x2 वैल्यू है, x3 वैल्यू है, x4 वैल्यू है, x5, x6, x7, x8 अप टू x10। कुछ 10 वैल्यूज मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ रही हैं, इसकी ये 10 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। सपोज दैट 10 वैल्यूज आ रही हैं, तो मुझे अगर इनका एवरेज निकाल के चलना होगा कि भाई एक वैल्यू मेरे पास इतनी हाइट पे है, दूसरा वैल्यू इतनी हाइट पे है, तीसरा वैल्यू इसका
और ज्यादा हाइट पे है, चौथा वैल्यू यहाँ पर है, पांचवा वैल्यू यहाँ पर है। मानकर चलो कि इन 5 वैल्यूज का मुझे एवरेज हाइट निकालना है। पहला वैल्यू का अगर मैं वैल्यू लेता हूँ, चलो भैया पहला मेरे पास अगर 2 है, नेक्स्ट हमारे पास 3 है, नेक्स्ट हमारे पास 4 है, नेक्स्ट हमारे पास 3 है, नेक्स्ट हमारे पास 2 है। तो अगर मैं इनका एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना होगा, 2 + 3 + 4 + 3 + 2 और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 होगा कितना, 2 3 2 5 5 4 9 9 और 5 14/5 है ना। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 है ना। तो ये आता है ओके, तो ये आता है 2.8 मतलब इसका एवरेज जो होगा, अगर इन वैल्यूज का मैं एवरेज लूं तो इसका एवरेज कहीं 2.8, लगभग 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इसके बीच में कहीं थोड़ा सा 3 की तरफ, ये होगा इसका एवरेज वैल्यू। दिस इज आई एवरेज, या इन वैल्यूज का एवरेज आई एवरेज है इसका वैल्यू। अब हम उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू इसका लगभग कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। और आई एवरेज होता है कि भैया जो हमारे पास पीक वैल्यू होता है उसका 63% ऑफ पीक वैल्यू, दैट इज आई नॉट। मतलब आई एवरेज जो निकलेगा वो हमारे पास 63% निकलेगा पीक वैल्यू का। वहीं पे अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आता है, रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर कैसे लिया जाता है, अगर मैं इन्हीं वैल्यूज का एक्स आरएमएस लूं, आरएमएस वैल्यू लूं, तो इसका होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस xn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 थे। अगर इन्हीं वैल्यूज का मैं आरएमएस वैल्यू लूं, ये वैल्यूज का अगर मैं आरएमएस वैल्यू लेता हूं तो आरएमएस वैल्यू कितना आता है सर, इट विल बिकम इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इट विल बिकम इक्वल्स टू 2 to the 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 3 3 9 प्लस 2 2 4 और 5। ये होगा 9 4 13 जमा 16 जमा 13 बटे में 5, और ये निकलेगा 6 3 9 9 3 12, 2 हसल 1 2 3 और 1 4, 42 बटे में 5। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो ओके, तो उसका वैल्यू आ रहा है 2.89, ठीक है। कितना वैल्यू आ रहा है, 2.89 आ रहा है। इट इज अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 3 या 2.9, ऐसे 3 नहीं कर सकते हम, 2.9 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहां पर ये वैल्यू जो है ये होता है 70% ऑफ आई नॉट, और स्क्वायर जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसका अंडर रूट करना होगा लास्ट में हमको, ठीक है। तो ये वैल्यू कहता क्या है, ये वैल्यू कहता क्या है, देखिए IRMS और आई एवरेज में सिंपल सा इतना फर्क है कि जब हम आई एवरेज निकाल रहे हैं वहां पर हमारे पास होता क्या है, मैं ग्राफिकली आपको समझा देता हूं। ग्राफिकली क्या कहता है कि मैं ये कोई एक अल्टरनेट करंट का वेरिएशन लेता हूं, ठीक है। जब हम आई एवरेज ले रहे हैं, जब हम आई एवरेज लेते हैं तो खाली हाफ साइकिल की बात की जाती है ये, लेकिन अल्टरनेट करंट में हमारे पास 2 साइकिल्स होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। आई एवरेज में चाहे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लें तो नेक्स्ट भी हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का वैल्यू आएगा,
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और नेक्स्ट भी हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल का लिया जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस में जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो तो लॉस हो गया ना हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो गया, लॉस हो गया। तो नेगेटिव हाफ साइकिल को लॉस नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल को, इसीलिए हमारे पास आई एवरेज नहीं लिया जाता है, IRMS वैल्यू लिया जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिया जाता है। क्योंकि जितना इसका वैल्यू पॉजिटिव एक्सिस पर होगा उतना ही वैल्यू इसका नेगेटिव एक्सिस पर भी होगा। मतलब अगर ये पीक वैल्यू है, दिस इज I0 नेगेटिव, देन दिस विल बी I0 पॉजिटिव, ये I0 पॉजिटिव है। और जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम खाली I0 या तो पॉजिटिव लिया जाए या तो नेगेटिव लिया जाए। अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेक्स्ट साइकिल का भी पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो नेक्स्ट साइकिल का भी नेगेटिव लिया जाएगा एवरेज वैल्यू में, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू की। अब एवरेज वैल्यू में नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन ये लॉस हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में ध्यान दो, हो क्या रहा है कि भाई इसके सभी इंडिविजुअल वैल्यूज का स्क्वायर हो रहा है। जैसे अगर मैं मानकर चलो कि I0 का वैल्यू अगर पॉजिटिव 2 लेता हूं तो यहां पर I0 का वैल्यू नेगेटिव 2 हो जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2, अगर मैं यहाँ पे I0 का वैल्यू यहाँ पे 63%, 63/100 मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करता हूं तो ये होगा 50, है ना। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 1.26। तो एवरेज वैल्यू जो आएगा 2 का 1.26, लगभग अगर ये 1 टोटल वैल्यू 2 है, पीक वैल्यू 2 है, तो 1 से थोड़ा ऊपर, मतलब यहां पर एवरेज वैल्यू फॉल करेगा। ये है आई एवरेज वैल्यू, फॉल करेगा कहीं यहां पर। अब अगर हम बात करें कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या हो रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ध्यान दीजिए कि ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर हो रहा है। अगर ये मेरे पास नेगेटिव 2 है तो इस नेगेटिव 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सारी की सारी ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि ये अभी नेगेटिव एक्सिस पर है, इसको मैं 0 लेता हूं, ऊपर मेरे पास पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव, है ना। और नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर करने से मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आता है। अब हमारे पास क्या किया जाएगा, एवरेज वैल्यू में यहां से यहां तक, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में ये पूरा साइकिल, इसको हमने पॉजिटिव किया बाय स्क्वेयरिंग इट। अब इसका एवरेज, जब इन दोनों का एवरेज लिया जाएगा तो ये आएगा हमारे पास कुछ यहां तक। तो दिस इज IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अब IRMS का वैल्यू लेने का हमें फर्क क्यों पड़ा, अब ये IRMS होता है 70% ऑफ I0, मतलब 70/100 ज़रबे 2, तो 50 दूने और 0 खत्म, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, ये 7/5 कितना होगा, 7 डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 1.4, इट विल बी 1.4। ध्यान दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दिस इज I एवरेज एंड दिस इज IRMS। IRMS वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू I एवरेज के, जो कि हमारे पास लॉस हो रहा था, है ना। तो लॉस कितना हो रहा था, इट इज अप्रोक्सीमेशन 0.4 में से अगर 0.26 हम निकालें, 0 या 1.4 minus 1.26, it is 1.4 minus 1.26, 1.26 भाई, क्या हो रहा है, 0.14, इतनी वैल्यू का हमारे पास लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इस लॉस को हटाने के लिए हमारे पास IRMS वैल्यू की नीड पड़ी, क्योंकि IRMS वैल्यू हम लेते हैं फ्रॉम 0 to T,
आधे साइकिल के लिए नहीं लेते हैं। हम जब IRMS वैल्यू निकालते हैं तो उसका स्क्वायर करके निकाला जाता है, मतलब जो नेगेटिव साइकिल होगा उसका स्क्वायर करके निकाला जाएगा। तो नेगेटिव साइकिल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अगर मैथ में हम बात करें तो मैथ्स में ऐसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली जाती है, और मैथ्स का यूज करके हमने यहाँ पर फिजिक्स में बात की है। अब अगर हमारे पास IRMS, तो हमारे घर में कौन सा वैल्यू आता है सर? क्या हमारे पास I0 का वैल्यू आता है, क्या हमारे पास I एवरेज वैल्यू आता है, या हमारे पास IRMS वैल्यू आता है? देखिए हमारे घर में जो आता है दैट इज I एवरेज, नहीं आता है IRMS आता है। IRMS वैल्यू हमारे पास, हमारे घर में जो हमारा स्टेबलाइजर लगा हुआ है उस पर जो एक वोल्ट मीटर लगा रहता है, वो वोल्ट मीटर कौन सी वैल्यू शो करता है? IRMS वैल्यू शो करता है। ठीक है, आई होप कि इतना ही है इसमें डिफरेंस बिटवीन पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड IRMS वैल्यू में। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका क्या जरूरत पड़ा और एवरेज वैल्यू से हम काम क्यों नहीं चला सकते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू से क्या होगा और पीक वैल्यू से हमारे पास क्या होगा, पीक वैल्यू से क्या होगा और जो हमारे पास IRMS वैल्यू है वो क्या कहती है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में LCR सर्किट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय।